आप उम्मीद रखते हैं कि ये जो पारदर्शिता के साथ जो है एग्ज़ाम होगी? ऐसा तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से आप निकले और घर पहुँचते पहुँचते पता चला कि लीक हो गया। अब इसमें कोई लगल होगा तो जरूरी हो जाएगा। बच्चे लोग ये मेहनत नहीं किए हुए थे, जरूर किए हुए थे, ऐसा बात थोड़ी है कि नहीं किए हुए। बच्चे के साथ परिवार भी अपना सर संपत्ति बेच कर में खड़ा है किस लिए? क्योंकि मेरा बच्चा आगे निकल जाए, ये फेल नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि फेल ये भी नहीं होगा। कोई मतलब नहीं। मतलब लीक होगा? हाँ, लीक तो होगा ही। अब आज का जो पेपर देने आए हैं बिहार से हैं, हाँ। बिहार बीपीएससी जैसे एग्जामों में जो पेपर लीक होता था, क्या पारा मेडिकल में भी लीक होगा क्या? और जब उतना बड़ा एग्जाम में हो सकता है तो ये तो छोटा मोटा इसमें भी तो होगा। क्योंकि सरकार ठीक ही नहीं है, आदमी ही ठीक नहीं है। आप पास होना चाहते हैं, आप 50 लाख रुपए दीजिए, आप ले लीजिएगा। सब अपने लोभ में थे, कभी ठीक होने वाला नहीं है, कभी नहीं ठीक होगा। पढ़ते हैं और मम्मी पापा उसको पढ़ाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और जो बिना पढ़े लिखे आते हैं कहीं से अपना पैसा दे के, अपना पैसे वाले हैं वो आके अपना पैसा दे के अपना पेपर लीक करवा लेते हैं, खरीद लेते हैं पेपर, वो दे देते हैं, वो निकल जाते हैं। और ये जो पढ़े लिखे बच्चे जो मेहनत करते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। अभी हम AN कॉलेज के पास हैं जहां पे बिहार पारा मेडिकल का एग्ज़ाम चालू हो गया है और यहां पे जो है उनके गार्जियन है और दूर दूर से लोग आए, इनसे जानेंगे कि आज का जो एग्ज़ाम है उनके बच्चे देने आए हैं, क्या किस तरह से क्या तैयारियां हैं और क्या उम्मीदें लगाए हैं बिहार सरकार को लेकर। कहाँ से आए हैं? हमारे पटना से। पटना से हैं जी हाँ। ये एग्ज़ाम किस चीज़ का है? ये है PM पारा मेडिकल का है। पारा मेडिकल का तैयारी तो अच्छी होगी? हाँ, तैयारी अच्छी होगी। और अंदर चले गए बच्चे? हाँ, बच्चे अंदर चले गए। आपको विश्वास है कि बाहर जब आएंगे और समय गुजरेगा तो लीक प्रश्न पत्र जो लीक होता है उसका मैसेज नहीं आएगा? नहीं, वैसे तो ऐसे नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि कैंडिडेट जो है पढ़ के गई है, कन्फर्म है तो कभी भी फाइट करेगा, हमेशा करेगा। तो छात्र लीक नहीं करते हैं ना, सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, तो ये जो तो हम लोग भी नहीं जानते हैं कि क्या होता है। बाकी ऊपर वाला लोग कहता है कि हम ये हो गया वो हो गया, लोग कहता है कि पेपरबाजी हो गया, ये हो गया। तो हम लोग पढ़ते हैं। मतलब उम्मीद क्या है आपकी? उम्मीद है कि लीक नहीं होना चाहिए। लीक नहीं होना चाहिए। भैया आप दिलाने आए क्या? हाँ, दिलाने। नाम क्या है? रवि कुमार। कहाँ से आए हैं? पटना से। पटना से हैं। आपको क्या सिस्टम पर कितना विश्वास हो गया? सिस्टम पर विश्वास कुछ कह नहीं सकते हैं हम, और अब जान रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होगा। कोई और जाकर लीक कर दे रहा है तो इसमें क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट की गलती है, उससे अच्छा जांच करें और क्या। आज का जो एग्ज़ाम होगा वो पारदर्शिता के साथ है। आपको उम्मीद है कि आज पेपर लीक नहीं होगा और सरकार जो है पूरी मुस्तैदी से एग्ज़ाम ले रही है? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद है। क्या कहेंगे सरकार के ऊपर? सरकार के ऊपर क्या कह सकते हैं? सरकार तो ये बिकाऊ सरकार है, वो बिक जाती है तब लोग क्वेश्चन लीक हो जाती है। बच्चे लोग को पढ़ाने में गार्जियन को कितना मेहनत करना पड़ता है, और बच्चे जब रिजल्ट आते हैं तो जब सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया तो बहुत मायूस होते हैं जी। इस तरह से सरकार की भी जिम्मेदारी है कि क्वेश्चन लीक पर लगाम लगाया जाए, माफिया पर जो है क्वेश्चन लीकर पर उस पर लगाम लगाया जाए। एक बात आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर या समाचारों में जो देखा होगा मोबाइल में भी कि हेलीकॉप्टर पर चढ़ रहे थे मंत्री जी, तो वो पथ निर्माण के थे या नीचे उतरते ही पता चला कि कोई निर्माण वाला मंत्री नहीं है। तो सेम बात हो गया कि यहाँ तो हमने एग्ज़ाम दिया लेकिन घर पहुँचते पहुँचते पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ तो सिस्टम पर भी चल रहा है। क्या कहिएगा? ना पिछला पकड़ाने थी जांच पर सब होने से कुछ तो लगता है कि अच्छा रहेगा। पीछे जो ये हुआ जांच माने पर्दाफाश, उससे तो सरकार सचेत है और जब कुछ आज उम्मीद है। हाँ, तो उम्मीद है कुछ तो भरोसा। कोर्ट पे भरोसा है? हाँ, कोर्ट भरोसा। हाँ, सब लोग लगाम, प्रशासन से लेकर सरकार सख्त है, इस पर होगा, होना भी चाहिए। कहाँ से हैं? हम महजपुरा विक्रम थाना, पटना जिला। हम सर, ये बार बार जो बिहार में पेपर लीक हो जाता है, BPSC का हो, नीट का हो, नेट का हो, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी से लेकर के छोटे तक भी है जो पेपर लीक हो जाता है, इसका सबसे बड़ा मेन मुद्दा क्या है जो लीक होते रहता है? कोई ऐसा नहीं है चीज़ कि वहाँ पे चिपका दें कभी लीक नहीं हो? और उसका तो कुछ पैसा और ये बिजनेस है, और हमको तो लगता है कि उस तरह का पैसा का चलते होता है। माफियाओं का ये लोग षड्यंत्र से ही काम होता है। ओके, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कहाँ से हैं भैया? बख्तियारपुर। बख्तियारपुर से एग्ज़ाम दिलाने आए हैं? हाँ, एग्ज़ाम दिलाने।
अच्छा, अंदर चले गए एग्जाम देने? हाँ चले गए। आज का जो एग्ज़ाम है बिहार सरकार का एग्ज़ाम है पैरामेडिकल का, DCSE का। जी, पैरामेडिकल ही है ना। तो पैरामेडिकल। बताइए कि आपको विश्वास है कि आज का एग्ज़ाम जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ और सरकार जो है मुस्तैद है? इस समय लोअर टाइप का एग्ज़ाम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं? इस समय एग्ज़ाम में कोई पेपर लीक नहीं होगा। कोई पेपर लीक नहीं होगा? हाई लेवल का पेपर लीक होता है। अरे काहे होता है? सरकार के हाथ में सब है, हम लोग को हाथ में नहीं है। सरकार उसके नीचे बड़े बड़े ऑफिसर, IAS IPS ये सब ऑफिसर, उस नेता मंत्री यही सब है, बड़े बड़े पैसे लोगों का है। तो ये ठीक होएगा कि नहीं होगा? नहीं ठीक होगा। क्यों? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार ठीक ही नहीं है, आदमी ही ठीक नहीं है। आप पास होना चाहते हैं, आप 50 लाख रुपए दीजिए, आप ले लीजिएगा। सब अपने लोभ में थे, कभी ठीक होने वाला नहीं है, कभी नहीं ठीक होगा। अगर इसको ठीक करने के लिए क्या हो? कमेटी बैठा है तो सरकार जाने ना कि बहुत रोज़ कमेटी बैठता है, रोज़। नीट वाला हुआ तो बोलता है बैठा रहे हैं, क्या बैठाओगे? बर्बाद हो रहा लड़का कोटा जाके, तो कहाँ जाकर, तो ये सब ठीक होने वाला कभी नहीं है। खेती बाड़ी बेच कर लोग पढ़ा रहे हैं, बोले ना सब कभी ना ठीक होगा। ठीक नहीं होगा। और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनको कि आई बिहार से लेकर केंद्र तक का जो सरकार जो है पेपर लीक पर क्या उनकी सोच हो गई है, किस तरह के जो सरकारें हैं। भैया एग्ज़ाम दिलाने आए हैं क्या? कहाँ से आए हैं? पटना रामकृष्ण नगर से। अच्छा, ये जो बिहार केंद्र सरकार के द्वारा जो एक नया कानून लाया गया है कि पेपर लीक होगा तो 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपये की जुर्माना होगी, आपको क्या लगता है इससे भी जो है पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? नहीं भैया, कहाँ, सरकार तो इतना सारा नियम लाता है फिर भी कुछ नहीं होता है। तो सिर्फ ढकोसला है, सिर्फ नियम ला दिया, उससे थोड़ी पेपर लीक बंद हो जाएगा। ढकोसला ये सरकार के लिए है कि आम जनता के लिए है? ये सब जनता के लिए ढकोसला है, सरकार के लिए क्या? उसको कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं। मतलब लीक होगा? हाँ, लीक तो होगा ही। अब आज का जो पेपर देने आए हैं बिहार से हैं, हाँ। बिहार BPSC जैसे एग्जामों में जो पेपर लीक होता था, क्या पैरामेडिकल में भी लीक होगा क्या? और जब उतना बड़ा एग्जाम में हो सकता है तो ये तो छोटा मोटा इसमें भी तो होगा, इसमें भी हो सकता है। हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर इसको पारदर्शिता के साथ अगर एग्ज़ाम लिया जाए तो क्या क्या करनी चाहिए? अब हम नहीं कर सकते हैं। नहीं बता सकते हैं? नहीं, हमें। चलिए ठीक है, ये नहीं बता सकते हैं। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो एक नई कानून जो व्यवस्था लाई है उस पर कहा जा रहा है कि अगर पेपर लीक मामले में अगर कोई पकड़ाते हैं तो उन्हें 1 करोड़ रुपये की राशि जो है भुगतान करना होगा, 10 साल की सज़ा भी होगी। क्या वो जो भी है कानून जो बनाए गए हैं कितना जो सफल होता है? एग्ज़ाम दिलाने आए हैं क्या? कहाँ से आए हैं? कुम्हरार से। कुम्हरार। आपको लगता है कि बड़े बड़े एग्ज़ाम तो लीक हो जा रहे हैं, क्या छोटे छोटे एग्ज़ाम में भी लीक होंगे? पता नहीं, हमको मालूम नहीं। मालूम। अरे ये बिहार में लीक जो होता है वो ठीक होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा तो हमें कह सकते। क्यों? आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं, लेकिन लीक होगा ये हम नहीं कर सकते। ये नहीं, आप मतलब बिहार में जो लीक जो खेल चलता है वो ठीक होगा कि नहीं व्यवस्था में? व्यवस्था में तो ठीक है होगा। कैसे हो जाएगा बताइए? कैसे हो जाएगा जब 40-40 लाख रुपए ले कर जो पेपर लीक कर देते हैं वो कैसे ठीक होगा? अब कैसे ठीक होगा वो अगला ना बता सकता, हम तो नहीं बता सकते। आम जनता नहीं बताएंगे? आम जनता क्यों? कुछ नहीं। अगला आम जनता के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको कहना सही है। आम जनता के बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो हमको क्या मालूम? मुझे आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो हमको क्या मालूम है? आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और दूसरे बच्चे जो हैं पैसा दे करके उसको खरीद रहे हैं, तो आपको भी तो थोड़ा सा ही अनुभव होगा। लेकिन ये तो होगा ना कि हमने सारा कुछ किया फिर भी जो इस तरह का हुआ। कुछ नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते हैं। चलिए ठीक है, नहीं बता सकते हैं, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। आप लोग एग्ज़ाम देने आए हैं? दिलवाने आए हैं। आप दिलवाने आए हैं? कहाँ से आए हैं? दानापुर से। दानापुर से आए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज का जो एग्ज़ाम है वो लगता है कि पेपर लीक नहीं होगा? ये तो अब आप ही लोग ना बताएंगे, हम कैसे बताएंगे? हम कैसे बता दें? तो हम लोग कैसे बताएंगे? विश्वास है जो जिस तरह से लीक उम्मीद तो है कि नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अगर ये जो लीक जो होते रहता है तो आपको क्या लगता इतना है? जो स्टूडेंट लोग आए हैं उम्मीद के अनुसार से आए हैं, तो होना तो नहीं चाहिए जी। और पिछले जो दिन में जो हुए लीक जो हो रहे हैं नीट वाले पेपर में, आपको सुना होगा काफ़ी सारे जो हंगामे भी हुए, तो उनके बारे में क्या कहिएगा?
अब उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं भैया। कि सरकार की गलती है, ये बच्चों की गलती है? नहीं, बच्चों की गलती नहीं है, बच्चों तो एकदम मन से दिले होंगे, ये तो सरकार की गलती है। क्यों लिंक थी नीट पेपर का लिंक किए, क्यों किए? बच्चे लोग ये मेहनत नहीं किए हुए थे, जरूर किए हुए थे, ऐसा बात थोड़ी है कि नहीं किए हुए। बच्चे के साथ परिवार भी अपना सर संपत्ति बेच कर धूपा में खड़ा है किस लिए? क्योंकि मेरा बच्चा आगे निकल जाए, ये फेल नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि फेल ये भी नहीं होगा। आगे तो अब सरकार जाने क्या करेंगे नहीं करेंगे। ये सरकार की गलती है? क्या सरकार की गलती नहीं तो हम लोग की थोड़ी गलती है, उन्हीं का गलती है। आप उम्मीद रखते हैं कि ये जो पारदर्शिता के साथ जो है एग्जाम होगी? ऐसा तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से आप निकले और घर पहुँचते पहुँचते पता चला कि लीक हो गया। अब ये इसमें कोई लगल होगा तो जरूरी हो जाएगा, हम क्या बताएं। लगा हुआ होगा तो पता चल जाएगा। भैया अभी एग्जाम दिलाना है क्या? दिलाना है ना। अब बताइए, अभी एक पढ़ रहे होंगे, स्टूडेंट ही हैं, बिहार में जो लीक का जो मामला चल रहा है वो ठीक कैसे होगा पता है? इसको अब सरकार ही ठीक कर सकते हैं। सरकार ही ठीक करेंगे? तो फिर सरकारें पर तो सवाल उठ रहा है कि सरकार सही से चला नहीं, सरकारें हैं जो लीक करवा दे रहे हैं। अब हम नहीं कुछ कर सकते। भैया आप बताइए, क्या ये बिहार का जो सिस्टम है वो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? बताइए। अभी तक तो नहीं सुधर रहा है भैया, अभी तक तो नहीं सुधर रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। इसमें गलती किसकी रहती है, स्टूडेंट का या प्रशासन का? इसमें स्टूडेंट का क्या गलती है? इसमें कोई गलती तो है नहीं, वो तो एग्ज़ाम देता है बेचारा। इसमें तो भाई सरकार की नहीं गलती है। कुछ होता है, कुछ उस पर जाता है तो उसमें भी गलती स्टूडेंट का भी है जी। गार्जियन जो होता है कि पैसे के लालच में कहता है कि कितना लीजिए करवा लेते हैं, सेटिंग होता भी है। स्टूडेंट का भी गलती है, तब मानते हैं, ऐसा बात नहीं है। इसमें कुछ जो अधिकारी लोग हैं उसको उन लोग को भी तो गलती है, पैसे के चलते कुछ भी करवा रहे हैं। पैसा के चलते। भैया आपको क्या लगता है कि पैसे के चलते जो है, जो पढ़े लिखने वाले जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका जो जीवन जो नर्क बन जाता है, आपको लगता है? नर्क तो ही बन जाता है। जो मेहनत करता है, जो मेहनत नहीं करता है उसको पेपर मिल जाता है और वो अच्छे से लिख देते हैं। और जो मेहनत करके आते हैं उसका कट ऑफ ज़्यादा चल जाता है, इसके लिए जो बच्चा पढ़ लिख के आते हैं वो अपना मार्क्स उतना नहीं कर पाते हैं। जितना कट ऑफ होना चाहिए उतना कट ऑफ से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं। और मेहनत करने से जो 1 साल 2 साल ट्यूशन करते हैं, पटना पढ़ते हैं, बनारस पढ़ते हैं, कहीं पढ़ते हैं, और मम्मी पापा उसको पढ़ाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। और जो बिना पढ़े लिखे आते हैं, कहीं से अपना पैसा दे के, अपना पैसे वाले हैं वो आके अपना पैसा दे के अपना पेपर लीक करवा लेते हैं, खरीद लेते हैं पेपर, वो दे देते हैं, वो निकल जाते हैं। और ये जो पढ़े लिखे बच्चे जो मेहनत करते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। आपको लगता है कि जो डिग्री खरीद कर जो पढ़ते हैं वही लोग जो है? नहीं, जो डिग्री खरीद के पढ़ते हैं उसके पास नॉलेज रहता ही नहीं है। अगर वो कहीं कुछ पदाधिकारी बन जाए या किसी जगह पे अपना पोस्टिंग कर जाए, जो हैं वो जब पेपर लीक हो गया वो खरीद कर आया, उसके पास नॉलेज नहीं है। जैसे कि अभी पैरा मेडिकल का चल रहा है, उसमें अगर वो बच्चे पेपर जो लीक हो जाएगा और उसको जो जिसके पास पेपर मिल जाएगा, जो जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो आगे जाके क्या करेंगे? जो पेशेंट को देखेंगे उसके पास नॉलेज नहीं है कि क्या बायोलॉजी पर अंदर छोड़ देंगे, कैंची अंदर छोड़ देंगे, कहीं छोड़ देंगे, कुछ भी छोड़ सकते हैं। उसके पास नॉलेज ही नहीं है, वो तो पढ़े ही नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं उसके पास तो पेपर मिला नहीं, बेचारा मेहनत किए, कोटा 80 चल गया, 85 चल गया, जहाँ की 60-65 पे होना चाहिए, 50 पे होना चाहिए, वो 80-85 चल जाएगा। पढ़े लिखे कितना मेहनत करेगा आदमी, कर पाएगा उतना? इसमें जो केंद्र सरकार ने बनाया है कि नया केंद्र सरकार नहीं, केंद्र सरकार ये सब के पीछे कोई केंद्र सरकार घूमता है? नहीं घूमता ना। या कोई राज सरकारी पे किसी के पीछे नहीं घूमता है। इसमें हम लोग और आप लोग जो हैं उसको आप खुद हम अपना सुधारेंगे तभी तो सुधरेगा ना। जैसे कि हम मान लिया कि हम बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन हम अंदर से हम कुछ और है, पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सरकार कितना को पकड़ेगा? सरकार किसी के पीछे रहता नहीं है। जनता बहुत सारे जनता है, इसमें से पैसा कमाने के लिए बहुत करते हैं कि 10-20 लिए करोड़ कमा लिए, कोई लाखों कमा लेता है, यही सब है। तो कुल मिलाकर देखें तो पैसे वालों के लिए सर्टिफिकेट खरीदना है, और जो है सरकार इसमें क्या करेगा? सरकार इसमें यही नहीं करेगा। जैसे कि कॉपी आया, मास्टर को कॉपी लीक कर दिया, उसमें कौन देखा है? मास्टर पैसा के लिए कर दिया, मास्टर की सरकार के पीछे तो नहीं जाएगा ना। मतलब सरकार की गलती नहीं रहती? सरकार की गलती नहीं रहती है। गलती किसकी है? गलती जनता लोग की है। हम लोग जो जनता जो उसको जो पैसा खरीदते हैं,
हम अगर आपसे पैसा कर लेके खरीद रहे हैं, गलती हमारी है। जनता को अगर खरीदते हैं तो जनता को मिलेगा कॉपी कैसे? मिलेगा वही हम बोल रहे हैं ना, मेरे पास पैसा है, आप अगर हम खरीद लिए, पैसा आपसे खरीद लिए, कॉपी पेपर ले लिए, और उसमें जो है जो पैसा वाले नहीं है, एनटीए जो है, अब मूलभूत में देखिए एनटीए जो एजेंसी जो है वो क्या है, गवर्नमेंट सरकार की है, प्राइवेट ही है, गवर्नमेंट सरकार उसको देखती है। तो वहीं से जो लीक हुआ, तो प्राइवेट तो गवर्नमेंट तो देख रही है ना, तो जो भी इसमें जो इंक्लूड होते हैं तो उसमें तो फिर सरकार पे ही हाथ उठ जाता है। अरे अभी तो ऑफलाइन है, जो ऑनलाइन होता है उसमें लीक हो जाता है, उसमें क्या करिएगा? तो वो भी वही है, सर्वर है ना, जब जो ऑफलाइन है उसमें लीक हो है, और जो ऑनलाइन है तो उसमें भी लीक हो जाता है। लीक होता है नहीं है? ऑनलाइन परीक्षा है, जिसको किसी को मालूम नहीं, जब क्वेश्चन क्लिक करेंगे तो उसका क्वेश्चन आएगा, वो कहाँ से क्वेश्चन लाता है? वो तो वहीं से भी लाता है ना। उसमें जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे जो शिक्षा विभाग के हैं, उसका ढिलाई है। जो लोग मांग कर रहे हैं कि हमें जो है शिक्षा मंत्री जो है केंद्र सरकार के, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या वास्तविक में उनको दे देना चाहिए? इस्तीफा देने से, जैसे अभी के पाठक जी थे, इतना टाइट किए, मास्टर लोग जितना भी थे टाइम से आते थे, किसी को तकलीफ भी था, बहुत तकलीफ था, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन वो के पाठक सही कर रहे थे, एकदम सही कर रहे थे। बच्चे की पढ़ाई नहीं होता था स्कूल में, अभी टाइम से कम बच्चे की पढ़ाई होता है, क्या पढ़ाई होता है उसका रूटीन बनता है, क्या पढ़ा है क्या है नहीं है। अभी 5 मिनट लेट होता था, 1 सप्ताह का पैसा कट जाता है। अब क्या कि 1 घंटा का लेट होता था, गए 1 घंटा लेट हाजिरी बना दिए, पैसा तो आ रहा है, नहीं भी गए तो पैसा आ रहा है। सही है कि नहीं? मतलब संतुष्ट हैं आप? एकदम पूरे संतुष्ट हैं। तो आपने देखा लोगों का अलग अलग प्रतिक्रिया आई, उनको साफ तौर पे कहना है कि जिनके माता पिता जो है कई काम करके जो है घर द्वार भी गिरवी रखकर जो है अपना मेडिकल की तैयारी करवाते हैं, और जब बाद में पता चलता है कि उनका बच्चों का जो है पेपर लीक हो गया और घर चल जाने के बाद जो एग्ज़ाम फिर से देने की जो बात आती है, तो उस पर जो भी बहुत बड़ा पूर्ण विराम लग जाता है कि अब क्या होगा। लेकिन हमें देखना होगा क्या आज का जो पैरा मेडिकल के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, क्या पारदर्शिता की तरह हो रहे हैं, क्या पेपर लीक नहीं होगी, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। MK न्यूज़ इंडिया, पटना।